नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम शिल्पकला से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है, राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड, काष्ठ शिल्प क्या होता है। काष्ठ यानी कि जो लकड़ी है, लकड़ी का जो कार्य होता है उसमें एक विशेष जनजाति निपुण है। तो वो कौन सी है? तो वनरौत जिनको कहा जाता है। तो राजी जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राजी जनजाति। देखिए फ्रेंड, राजी जनजाति को मूक विनिमय प्रथा के लिए पहले जाना जाता था। मूक विनिमय है ना, मूक विनिमय या वस्तु विनिमय प्रथा के लिए इसको जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है, बिना बोले सामान बेचना और खरीदना। अगला पॉइंट है, रिंगाल जो कि एक प्रकार का नरकट है, घास है, किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। यानी कि रिंगाल के जो हस्तशिल्प बनाए जाते हैं किन जिलों में यह प्रमुख है। तो कौन कौन से हैं? एक तो चमोली है, दूसरा अल्मोड़ा है, तीसरा पिथौरागढ़ है। देखिए फ्रेंड, जो रिंगाल है वैसे तो ये सारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और रिंगाल के जो उपकरण बनाए जाते हैं, चाहे वो मोस्टा हो, टोकरी हो, ये सारी चीज़ें तो ये कहाँ पर फेमस हैं? एक तो चमोली में, अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, रिंगाल व बाँस से डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी जो सामग्री बनाते हैं तो ये कौन से लोग बनाते हैं? देखिए फ्रेंड, जनजाति तो हमने पढ़ी है राजी जनजाति। अगर कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, रिंगाल से जो सामग्री बनती है इनमें कौन से लोग लगे हुए हैं? तो रूढ़ी लोग लगे हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है, रूढ़ी लोग। अगला पॉइंट है, भांग के पौधे के रेशे से बनाए जाते हैं। तो भांग के पौधे के रेशे से क्या क्या बनाया जाता है? तो कुल्थे बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, जो दरी होगी, रस्सियाँ होगी, इस टाइप से जो भी उपकरण है वो किससे बनाए जाते हैं? भांग के पौधे के रेशे से बनाए जाते हैं। जैसे इस बार कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में आया था कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां चारे के रूप में और उसकी छाल से रस्सियां बनाई जाती है। तो वो कौन सा था? भींगल था या भीमल था, है ना। तो इस टाइप से आयोग क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट है, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? देखिए फ्रेंड, कालीन उद्योग के लिए खासकर पिथौरागढ़ का जो धारचूला है और जो मुनस्यारी है, ये दो स्थान प्रमुख हैं। इनमें भी मुनस्यारी का एक गांव है, डरकोटा गांव, है ना, डरकोटा गांव, जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो ये भी इसके लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, राज्य में रंग बिरंगी मिट्टियों की मूर्तियों को कहा जाता है। तो रंग बिरंगी जो मिट्टी से बनी मूर्तियां होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? डिकरे या डिकारे कहते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। जिनका भी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है या फिर आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड है, बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी का एग्जाम है, जल्द ही इनकी वैकेंसी आएंगी। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और जिनका कनिष्ठ सहायक में जिनको लगता है हो रहा है तो टाइपिंग अपनी तैयार रखिए। अभी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगला पॉइंट है, तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के जो बर्तन बनाते हैं तो ये कौन से लोग बनाते हैं? तांबे के लिए पहले एक फेमस जाति हुआ करती थी, टमटा। तो वही आज भी हैं, टमटा। धातु से संबंधित जो हथियार बनाते हैं या फिर तांबे की चीज़ें बनाते हैं तो वो टमटा लोग बनाते हैं। अगर हम राज्य में चमड़े का कार्य देखें तो चमड़े का कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? बढ़ैया सारकी कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ लोहे का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, तो ये कौन सी जाति करती है? तो आगरी जाति। तो ये भी आपको नोट रखना है, आगरी जाति। अगला पॉइंट है, लोहाघाट, जौहार, नाचनी, मिलम आदि स्थल प्रसिद्ध है। तो ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है? तो चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चमड़े के बैग, चमड़े के पर्स, इस टाइप से जो चमड़े का सामान है, जूता हो गया, है ना, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चर्म उद्योग के लिए प्रमुख स्थान उत्तराखंड में कौन से हैं? एक तो लोहाघाट है चंपावत के अंदर, जौहार घाटी, नाचनी और मिलम, तो ये तीनों पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगर हम बात करें रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं, तो इसमें भी पिथौरागढ़ का स्थान पहला है, जिसमें से पिथौरागढ़ का धारचूला और मुनस्यारी तथा चमोली के कुछ स्थान इसमें फेमस हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के जो प्रमुख लोकगीत हैं। यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी एग्जाम में ये बनते रहेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला इसमें देखेंगे प्रमुख प्रेम प्रणय संबंधी लोकगीत, यानी कि जिसमें प्रेम भावना झलकती है। तो वो कौन कौन से लोकगीत हैं? पहला इसमें चौफला, फिर जुमेलो है, छोपती, छोपती जो कि जौनसार क्षेत्र में गाया जाता है ना, छपेली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। कनिष्ठ सहायक में इस बार ही क्वेश्चन आया था। बाजूबंद, बाजूबंद भी जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। लामण, चूड़ा, ये सारे गीत क्या हैं? प्रेम प्रणय संबंधी लोकगीत हैं। अगला इसमें हम देखेंगे जागर। तो जागर किसे कहते हैं? प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोकगीत। आपको याद रखना है, पौराणिक लोकगीतों को क्या कहते हैं? जागर कहते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड, जो जागर होते हैं ये हमेशा देवी देवताओं के आह्वान के लिए इनको गाया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। पौराणिक लोक गाथाएं क्या कहलाती हैं? जागर कहलाती हैं।
जैसे जागर किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। रुक्मिणी हरण है, कृष्ण कोकिला आदि के क्या है? जागर है। अगर हम बात करें पवाड़े, तो पवाड़े क्या होता है? लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं। जबकि जागर क्या था? पौराणिक लोक गाथाएं। और पवाड़े क्या होता है? लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं, यानी कि इतिहास में जो भी महापुरुष हुए हैं उनके सम्मान में जो भी गीत गाए जाते हैं तो वही क्या है? पवाड़े हैं। जबकि जागर देवी देवताओं के सम्मान में गाए जाते हैं, है ना। तो अब पवाड़ों में देखेंगे हम किसके पवाड़े उत्तराखंड में फेमस हैं। तो जैसे राजूला मालूसाई है ना, जीतू बगड़वाल है, फ्यूली जसी है, सरू कुमेण कुमाऊं के फेमस हुए हैं। सरू कुमेण, कुसुम कोलिण ये भी कुमाऊं की फेमस हुई है, जो दलित जाति की एक सुंदर महिला माना जाता था इनको, है ना। गंगनाथ कुमाऊं में देवता हुए हैं। अर्जुन वासुदत्ता, तो ये सारे क्या हैं? पवाड़े हैं। इनके जो गीत गाए जाते हैं तो वो पवाड़े के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने इतिहास में कुछ बड़ा काम किया है। अब हम पढ़ेंगे ऋतु संबंधी गीत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, कौन सा गीत ऋतु संबंधी है, कौन सा नहीं है। इसमें हम ऋतु संबंधी अगर देखें तो होली है, बसंती गीत है, चौमासा है, बारहमासा है, खुदेड़ गीत है, फूलदेई है। फूलदेई चैत्र मास में मनाया जाता है ना। झुमेलो गीत है, लाली गीत है, ये सारे क्या है? ऋतु संबंधी गीत हैं। अब इसमें हम बात करेंगे राज्य के जो प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत हैं, यानी कि ऐसे लोकगीत जिसमें नृत्य भी किया जाता है ना। नृत्य के साथ साथ गीत भी गाए जाते हैं, वही नृत्य युक्त लोकगीत हैं। इसमें सबसे पहला है तांदी नृत्य। तो ये स्टेनो वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। आचार नृत्य, चौफला नृत्य, चौपती नृत्य, है ना। चौपती ये इंपॉर्टेंट है, ये जौनसार क्षेत्र में गाया जाता है, जबकि छपेली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। थड़िया नृत्य पहली बार मायके आने पर गढ़वाल में गाया जाता है ना। झोड़ा नृत्य, झुमेलो नृत्य, ये सारे क्या हैं? नृत्य लोकगीत हैं, यानी कि नृत्य के साथ साथ इनमें गीत भी गाए जाते हैं। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? तो ये कौन सा है? तो झुमेलो नृत्य है, जिसमें नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। अगला हम देखें तो बाजूबंद गीत। तो बाजूबंद गीत क्या गीत होते हैं? तो ये जौनपुर या टिहरी क्षेत्र में पेड़ों के नीचे गाए जाते हैं, तो इन्हीं को बाजूबंद गीत कहते हैं। और ये किस प्रकार का गीत है? तो प्रेम प्रणय संबंधी गीत है। अगला पॉइंट है बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है तो रवाई जो जौनपुर क्षेत्र है टिहरी के अंदर गाया जाता है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा नृत्य गीत जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है? तो कौन सा है? बाजूबंद, या इसका अन्य नाम है दूड़ा नृत्य। ये भी आपको याद रखना है, दूड़ा नृत्य। अगला पॉइंट है गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित महिलाएं लड़कियों द्वारा नहर की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो खुदेड़ गीत है। खुद किसे कहते हैं? याद को कहते हैं ना। पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी कम उम्र में होती थी, जब भी उनको मायके की याद आती थी तो वो गीत के माध्यम से अपने हृदय की भावना बाहर निकालती थी, है ना। तो उसी को क्या कहा गया है? खुदेड़ गीत कहा गया है। नहर की याद में, नहर यानी कि मायका, तो मायके की याद में। अगला पॉइंट है लामण गीत है। तो लामण कैसा गीत है? ये भी प्रेम प्रणय संबंधी गीत है। कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं? तो गढ़वाल कुमाऊं में जब भी कोई मांगलिक अवसर होता है तो उस समय जो बद्दी जाति के लोग हैं या फिर औजी जाति के लोग हैं अपने यजमान के घर जाते हैं तो ढोल बजाते हैं और गीत गाते हैं। तो इनको कौन से गीत कहते हैं? कुलचार या बिरदावली गीत। इसके बदले में उन्हें अनाज पैसे दिए जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट है कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के घर जाकर गाते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो चैती पसारा। चैत से याद रखना है, चैती पसारा गीत कब गाते हैं? चैत के महीने में गाते हैं। कौन सी जाति गाती है? तो औजी और बद्दी जाति के लोग गाते हैं। अगला पॉइंट है अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये चौमासा गीत है, जो कि एक ऋतु गीत है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो चूरा गीत है। जो वृद्ध भेड़ चरवाहे हैं उनके साथ जो युवा या फिर नए लड़के गए हैं उनको सिखाने के लिए कौन सा गीत है? तो चूरा गीत है। अगला पॉइंट है जौनसार क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत कौन सा है? प्रश्नोत्तर यानी कि एक पक्ष क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा और दूसरा पक्ष क्या करेगा? उसका उत्तर देगा। वो कौन सा गीत है? तो छोपती गीत है। अगला पॉइंट है देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाई जाने वाली जो लोक गाथा हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जैसे हमने बताया है देवताओं के आह्वान के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो जागर गीत गाए जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ठुलकेत गीत कब गाया जाता है? तो भाद्र मास में ये गाया जाता है ना, ठुलकेत गीत। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है ठुलकेत गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह गाया जाता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और यह गीत किस पर आधारित होता है? तो रामायण पर यह आधारित होता है, रामायण पर, है ना। गाते किस में है? कृष्ण जन्माष्टमी पर। और किस पर आधारित होता है? तो रामायण पर आधारित होता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं।
अगला पॉइंट है न्योली किस प्रकार का गीत है। तो न्योली एक अनुभूति प्रधान गीत है ना। अनुभूति क्या होती है, जो आंतरिक सुख दे, ऐसी चीज जो आंतरिक सुख दे, अंदर ही अंदर गीत गाने से खुशी जब मिलती है तो वही क्या है, अनुभूति प्रधान गीत है, आंतरिक खुशी है ना। अगला पॉइंट है जागर गाने वाले जागर के साथ नाचने वाले को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं डांगरिया। पहली बात तो यहाँ पर जागर गाने वाला कौन होता है, तो जागरिया होता है, और उसके साथ जो नाचता है उसको क्या कहते हैं, डांगरिया कहते हैं। अगला पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है। तो कुमाऊं में मेलों में किया जाने वाला जो नृत्य गीत है तो कौन सा है, तो भगनोल गीत है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा गीत मेलों में गाया जाता है, तो भगनोल गीत है। कौन सा गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में गाता है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, भगनोल गीत। अगला पॉइंट है बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है। तो बैर गीत कैसा गीत है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, एक पक्ष प्रश्न पूछता है, दूसरा पक्ष क्या करेगा, उत्तर देगा। बाद में दूसरा पक्ष प्रश्न करेगा और पहला पक्ष क्या करेगा, उत्तर देगा। ऐसे ऐसे में जो ज़्यादा उत्तर देगा तो वही क्या हो गया, जीत गया है। तो ये कैसा है, तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत, यानी कि एक ने प्रश्न पूछना है, दूसरे ने अपना तर्क देना है, इसमें जो ज़्यादा तर्क देगा तो वो पक्ष जीत गया है। तो ये कौन सा गीत है, तो बैर गीत। कहाँ पर ये किया जाता है, तो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। अगला पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो रुपाई गुड़ाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो हुड़की बोल गीत गाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये कैसा गीत है, तो एक कृषि गीत है ना। कृषि उत्सव पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो हुड़की बोल गीत है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।